हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम वापस से आ गए हैं नया लेक्चर लेके। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ यूएसए में इम्पोर्टेंस ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, यानी कि अमेरिका के इतिहास का महत्व है। तो कल हमने जाना था कि किस प्रकार अमेरिका की जो भौगोलिक स्थिति है वो बदलती है, कैसे उसमें पहले 13 राज्य थे जो बाद में उसकी संख्या बढ़ के 50 हो जाती है, किस प्रकार की बनावट है अमेरिका की, उसके बारे में कल हमने पिछली जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था। तो आज जो है हम उससे आगे शुरू करेंगे कि किस प्रकार अमेरिका के इतिहास में वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के लोग और वहाँ जो विदेशों में फैले हुए लोग हैं वो आकर कहाँ यूएसए में बस जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आ जाओ, इसमें चर्चा करेंगे। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ठीक, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, अमेरिका का इतिहास। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ यूएसए में हम जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, तो वो जो आपका लेक्चर है वो है अमेरिका के इतिहास का महत्व है। क्या है? अमेरिका के इतिहास का महत्व है। ठीक है, अमेरिका के इतिहास का क्या महत्व है और किस प्रकार उसके इतिहास से क्या सीखने को मिलता है, क्या समझने को मिलता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, इसमें हमने कल बहुत कुछ जाना था और आज जो है हम पढ़ेंगे यहाँ की जो जनजाति है, यानी कि यहाँ के जो आदिवासी हैं। ठीक है, यहाँ के जो आदिवासी हैं। देखिए, आप लोग ये जानते हो कि अमेरिका के अंदर संपूर्ण विश्व से, पूरी दुनिया से लोग जा जाकर वहाँ क्या हुए, बसे। लेकिन वहाँ पर सबसे पहले ये जो आदिवासी जनजाति थी, कौन सी थी? नीग्रो। ठीक है, कौन सी? नीग्रो। और क्या होता है कि जो कोलंबस है और कोलंबस के अंदर का जो आदिवासी रहते हैं, कोलंबस के अंदर जो आदिवासी रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको इंडियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको इंडियंस बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, कोलंबस के अंदर रहने वाले आदिवासी क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं वो आदिवासी? वो इंडियंस कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? वो इंडियंस कहलाते हैं। अब इंडियंस से मतलब क्या भारतीय हैं वो? देखिए, आप लोगों ने रेड इंडियंस का नाम सुना होगा। जब आप हिस्ट्री ऑफ यूएसए पढ़ते हो तो उसमें रेड इंडियंस का नाम काफी आता है। मैं तुमको बताना चाहूंगा कि जो नीग्रो हैं, ये इतनी भारी मात्रा में विभिन्न राष्ट्रों से, विभिन्न देशों से एक दास के रूप में क्या हुए थे? अमेरिका के प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम एक नीग्रो जाति का क्या होता था? इंसान होता था उसके यहाँ काम करने वाला। ठीक है, तो इसलिए जो नीग्रो दास थे, उनको एक प्रकार से दास ही समझ लीजिए आप। जो नीग्रो जो दास थे वो भारी मात्रा में क्या है, अमेरिका में भारी मात्रा में अमेरिका में क्या करने लगे? काम करने लगे। क्या काम करने लगे? यानी कि जो रईस लोग थे, जो अमीर लोग थे, जो काफी बड़े लोग थे, वहां पे ये लोग लकड़ी काटते थे, उनके घर का कामकाज करते थे। तो प्रत्येक घर पर एक जो है निग्रो जाति का जो दास है वो आपको देखने को उस समय मिल जाता था। लेकिन जैसे ही क्या होता है
जैसे ही यूएसए क्या होता है, स्वतंत्र होता है, तो इन लोगों का जीवन भी है वो भी एक साथ से बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? इन लोगों को ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं और काम करने के भी ज्यादा तरीके मिल जाते हैं। जैसे बाद में इन्होंने क्या किया, मछली पालन हो, ठीक है, कृषि हो, उसके बाद व्यापार हो, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या हुए, ये लोग जाने लगे, आने लगे, जिससे क्या हुआ, इनका जो आर्थिक विकास था वो काफी अच्छे से होने लगा, ठीक है। तो इसलिए जो आदिवासी वर्ग था यूएसए के अंदर, इसने भी स्वतंत्रता के बाद क्या किया, अपने आप को क्या कर लिया, विकसित कर लिया, ठीक है। अब देखिए आगे, इसके बाद देखिए अमेरिका का जो इतिहास रहा है वो कैसा है, गौरवपूर्ण है। कैसा है? गौरवपूर्ण इतिहास है। अमेरिका का इतिहास कैसा है? गौरवपूर्ण है, ठीक है। कैसा है? गौरवपूर्ण है। कैसे गौरवपूर्ण है उसका इतिहास? अगर आप लोग देखो तो जितने भी लोग इस समय जो भारत वहां पे रह रहे हैं, यानी कि 15% आप मान लिए इंडियंस का क्या है इसमें योगदान है। तो जितने भी लोग कहाँ रह रहे हैं, यूएसए में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, तो उसमें से ज्यादातर यानी कि जो बहुत बड़ा वर्ग है वो क्या है, विश्व के अन्य हिस्सों से कहां पे आया है, अमेरिका के अंदर आया है, ठीक है। अब जब विश्व के अनेक देशों से यूएसए में लोग आए तो वो अपने साथ क्या लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, संस्कृति लेके आएंगे, ठीक है। क्या लेके आएंगे, संस्कृति लेके आएंगे अपनी। उसके बाद जगह जगह का क्या लेके आएंगे, अनुभव लेके आएंगे। वो लोग जगह जगह का अनुभव होगा, कोई इंडिया का है, कोई पाकिस्तान का है। इसके अलावा अनेक लोग जो है वो किससे आएंगे, धर्म, और जो धार्मिक लोग हैं वो अपने अपने धर्मों के साथ क्या है, अमेरिका के अंतर्गत पहुंचेंगे, ठीक है। इसके अलावा नया बौद्धिक विकास तुमको अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है, और एक जो सामाजिक संरचना होती है, एक जो सामाजिक क्या होती है, संरचना होती है, कि जहां पर ऐसा माहौल बन जाए कि वहां पर प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति जो है वो रह सके। तो ऐसी सामाजिक संरचना क्या हुई, अमेरिका के अंदर अपने आप धीरे धीरे क्या हो गई, विकसित हो गई। देखिए कई देश ऐसे होते हैं, कई राष्ट्र ऐसे होते हैं कि जहां पर कोई विदेश से व्यक्ति आता है तो उसको बाहरी बोलते हैं, उसके ऊपर कई बार हमले भी होते हैं, कुछ हमले अमेरिका में भी होते हैं, लेकिन उतने नहीं जितने अन्य देशों में होते हैं। वहाँ किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का जो व्यक्ति है वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार जो है वो रख सकता है। लेकिन हर राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप पाकिस्तान जाइए तो पाकिस्तान की स्थिति कैसी है, बद से बदतर है, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ बहुत सारे आपके ऊपर प्रतिबंध लगे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए आगे, क्या हुआ इसमें, आगे ये होता है कि जो दास थे, जो क्या थे, जो नीग्रो थे, या फिर हम बात करें जो आदिवासी थे, ठीक है। तो जो नीग्रो थे या जो आदिवासी थे वो पहले ईसाई धर्म से इतने जुड़े हुए नहीं थे, ना ही ईसाई धर्म के बारे में परिचित थे, ना ही वो अपने नामों के बारे में परिचित थे। उन्हें नहीं पता कि हमें नीग्रो जैसा नाम किसके द्वारा दे दिया गया। तो उसको बाद में क्या किया जाता है, जब धीरे धीरे क्या होता है, ईसाईकरण होता है। क्या होता है, जब धीरे धीरे क्या होता है, ईसाईकरण होता है चीजों का, तो तब इनको क्या है, इनके जो भगवान थे उनको जोड़ दिया जाता है किससे, ईसाई धर्म से। और कुछ वर्षों के बाद ये क्या होते हैं,
पूर्णतः क्या बन जाते हैं, पूर्णतः ईसाईकरण, पूर्णतः ईसाई बन जाते हैं। ठीक है, पूर्णतः क्या बन जाते हैं ये लोग, पूर्णतः ईसाई बन जाते हैं। पहले ना तो इनका ईसाई धर्म से कोई जुड़ाव था, ना ही उससे कोई संबंध था, लेकिन 15 से लेके फिर 17वीं शताब्दी के मध्य में क्या होता है, एक साथ ईसाईकरण होता है चीज़ों का, और जब ईसाईकरण होने लगता है तो ये लोग भी उससे नहीं बच पाते और ये भी अपनी संस्कृति और धर्म व्यवस्था को भूल बैठते हैं और क्या बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं। ठीक है, देखिए पहले इस क्षेत्र का शुरू में इतना महत्व नहीं था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ की जो भौगोलिक चीजें थी उनका पता चलता जाता है, नदियों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, या फिर उपजाऊ क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है, कोई मैदान है उनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, कोई खनिज संसाधनों की चीज है उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसे करके इस क्षेत्र का क्या है, धीरे धीरे महत्व जो है वो बढ़ने लग जाता है। देखिए आइए, उसके बाद क्या हुआ, यहां पर धीरे धीरे यूरोप वासियों का क्या होता है, आगमन होता है। उस आगमन से अमेरिका को क्या मिलता है, तो उस आगमन से अमेरिका को जो मिलती है वो मिलती है पूंजी, ठीक है, पैसा मिलता है। वो लोग आए तो अपने साथ क्या लेकर आते हैं, पैसा लेके आते हैं। दूसरी बात क्या है, यहां पर तकनीक का आगमन होता है। किसका आगमन होता है, तकनीक का आगमन होता है, ठीक है। किस चीज का आगमन होता है, तो यहां पर किस चीज का आगमन होता है, तकनीक का आगमन होता है। जब यूरोप यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे राष्ट्रों से यहाँ पर लोग जाने लगे तो वो अपने साथ साथ पैसा भी लेकर आए, तकनीक भी लेकर आए, बौद्धिक विकास भी लेकर आए, ठीक है, अनुभव भी लेकर आए, साहित्य भी लेकर आए। और एक चीज होती है दृष्टिकोण, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। उन लोगों को मालूम था कि अमेरिका जो है वो अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार बहुत अच्छा है और हम सारे लोग मिलकर इसको एक अच्छा राष्ट्र, एक सशक्त राष्ट्र, एक शक्तिशाली राष्ट्र बना सकते हैं, ठीक है। तो पूंजी तकनीक का क्या होता है, आगमन होता है। इसके बाद यहाँ पर जो लोग आए थे वो पहले से परिचित थे कि जिन राष्ट्रों ने राजनीतिक षड्यंत्र के जो केंद्र बने उन राष्ट्रों का क्या हर्ष आगे जाके हुआ, इसलिए वो सब कुछ कहाँ ना हो, यूएसए में ना हो, ठीक है। जो लोग यहां आए वो क्या थे, बौद्धिक रूप से क्या थे, सक्षम थे। अब इस बौद्धिक रूप से सक्षम से मतलब क्या निकालें, किस चीज का मतलब निकालें। वो लोगों को मालूम था कि किस प्रकार हमको यूएसए का क्या करना है, विकास करना है, ठीक है। तो किस प्रकार हम यूएसए का विकास कर सकते हैं, ठीक है। तो यूएसए का विकास कैसे किया जा सकता है, इन चीजों से क्या थे, ये भली भांति परिचित थे। आगे ये चीज भी समझते थे कि जो लोगों ने अपने अपने राष्ट्रों में राजनीतिक षड्यंत्र किए हैं उन राष्ट्रों का क्या अर्थ हुआ है, ठीक है। तो इसलिए राजनीतिक क्रियाकलापों से
राजनीतिक क्रियाकलापों से क्या थे, परिचित थे। ठीक है, तो जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे उनसे क्या थे, ये लोग परिचित थे। तो ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो अमेरिका की जो हिस्ट्री है उसको हमने समझा, बहुत ही छोटा ये आपका टॉपिक था। इसमें खासकर नीग्रो जाति किस प्रकार दास्ता के रूप में शुरू में होती है और धीरे धीरे वो अपना क्या कर लेती है, विकास कर लेती है। शुरू में लोगों के यहाँ जाकर वो लकड़ी काटते थे, उसके बाद उनको धीरे धीरे और अधिकार मिलने लगे, समाज ने उनको धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू कर दिया और वो लोग मछली व्यापार हुआ, घरेलू व्यापार जो होते हैं या फिर जो निचले स्तर के काम होते हैं वो लोग करने लग जाते हैं। उसके बाद कृषि के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में ये लोग क्या है, आते गए और जो अमेरिकी समाज की जो मुख्य धारा है उससे ये लोग बाद में जुड़ जाते हैं। ठीक है, उससे पहले हमने समझा था कि जो अमेरिका है उसकी भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, किस प्रकार वहाँ पे शुरू में क्या है, राजनीतिक जो माहौल है वो पनपता है, किस प्रकार वहाँ सांस्कृतिक जीवन की संरचना होती है। जो भी लोग वहाँ पर आके बसे थे उन लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर, प्रत्येक राष्ट्र के लोगों ने, क्योंकि वहाँ पे जो अमेरिका है, ठीक है, वो स्वयं विकसित नहीं है, उसको विकसित किया है बाहर के लोगों ने आके, क्योंकि यहाँ प्रत्येक राष्ट्र का व्यक्ति, प्रत्येक भाषा का व्यक्ति, प्रत्येक संस्कृति का व्यक्ति आपको मिल जाएगा। एक महत्वपूर्ण जो बात यह है कि यहाँ आपको एक भाषा को जो बोलने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अधिकता में आपको मिल जाएंगे अमेरिका के अंदर। क्योंकि देखिए, आप हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, अगर हमारे इंडिया के बारे में आप लोग देखें तो यहाँ आपको हर जगह, हर क्षेत्र में एक भाषा विशेष का व्यक्ति मिलेगा। अब देखिए, इनमें क्या है, अमेरिका और भारत के अंदर का अंतर क्या है कि भाषा चलो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई कॉमन भाषा दोनों को भी नहीं आती जिसके माध्यम से वो क्या कर सकें, आपस में वार्तालाप कर सकें। तो ये चीज़ भी क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो समझ आया कि अमेरिका क्या है, एक भाषा को जो बोलते हैं वो लोग, अंग्रेजी भाषा को जो इस्तेमाल जो वो लोग करते हैं, तो उस भाषा को समझने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है, और भाषाई समरूपता जो है उनके अंतर्गत बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या है, वो लोग अपनी संस्थाओं के प्रति क्या है, बिल्कुल विश्वास रखते हैं। उनकी संस्थाएं क्या हैं, सुचारू रूप से अपना क्रियान्वयन करती हैं, ना ही कोई आरोप होता है, ना ही कोई प्रत्यारोप होता है। ठीक है, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा छोटा व्यक्ति हो, समान रूप से न्याय प्रणाली जो है सभी के लिए क्या होती है, लागू होती है। आप लोगों को ये भी मालूम है कि अमेरिका का जो इतिहास है वो लिखित रूप से सबसे क्या है, प्राचीन इतिहास है। ठीक है, और जो इसकी प्रतिष्ठा वर्तमान में विश्व में है, अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में पनपा था। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या बन के आया, सुपर पावर बन के अस्तित्व में आता है, और आज तक, वर्तमान तक विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र और सबसे बड़ी सुपर पावर के रूप में जो अस्तित्व में है तो वो है अमेरिका। तो हमने अमेरिका को जो चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थी उन सारी चीज़ों पर हमने क्या की, बातें की। ठीक है, अब धीरे धीरे हम हिस्ट्री ऑफ यूएसए के आगे के लेक्चर लेते रहेंगे और प्रत्येक लेक्चर में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हिस्ट्री ऑफ यूएसए का प्रभाव पड़ता है विश्व के इतिहास पर। तो ये जो आपके शुरुआती लेक्चर हैं, उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को अपनी बात रखने या फिर कोई चीज़ प्राप्त करने, जैसे पीडीएफ जैसी चीज़ें या फिर हिस्ट्री के जो क्विज हैं वो अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पर मुझे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम पर सर्च करना होगा, सचिन सर हिस्ट्री। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है
सचिन सर हिस्ट्री। तो ये हमारा चैनल आपको क्या है वो मिल जाएगा। तो वहाँ बहुत सारी PDF होती हैं, बहुत सारे क्विज होते हैं, तो वहाँ तुम उनको क्या कर सकते हो, सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आराम से मस्त रूप से इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।